काय का अप्लाई करा था इसने कागज रेवेन्यू का वो सब यहाँ पर होगा। जैसा हम सभी को मालूम है, प्रदेश में इस समय पंचायत इलेक्शन और एनएसी नोटिफाइड एरिया कमेटीज़ और हमारे म्यूनसिपल कमेटी के इलेक्शन होने जा रहे हैं। इलेक्शन 3 डेट्स पे पंचायतों के लिए रखे गए हैं, 28 दिसंबर, 30 दिसंबर और 1 जनवरी, और 3 जनवरी को हमारा नोटिफाइड एरिया कमेटी और म्यूनसिपल कमेटीज़ में इलेक्शन होंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं, कुछ तैयारियां हमारी चल रही हैं। मेरी लोगों से अपील रहेगी कि वो अपने मताधिकार का पूरा प्रयोग करें, और जिस दिन भी आपके एरिए में पंचायतों के लिए या नोटिफाइड एरिया कमेटी और म्यूनसिपल कमेटीज़ का तो एक ही दिन मुकर्रर है जो 3 जनवरी है, आप सभी उसमें पोलिंग बूथ पे जाएं और वोट डालें। शांतिपूर्वक मतदान हो, इसके लिए जिला प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं। 1427 हमारे पोलिंग बूथ बने हैं म्यूनसिपल कमेटी एरियाज़ में, और 57 हमारे जो बूथ हैं वो नोटिफाइड एरिया कमेटी और हमारे जो म्यूनसिपल कमेटी एरियाज़ है उनके लिए बनाए हैं। पंचायतों में हमारे 4554 वार्ड हैं, और हर वार्ड में प्रॉपर इलेक्शन हो उसके लिए पुलिस व्यवस्था भी की जाएगी। मजिस्ट्रेट्स हमारे मोबाइल भी और ड्यूटी पे भी मजिस्ट्रेट्स रहेंगे। इलेक्शन के लिए रिहर्सल्स आजकल चल रही हैं ब्लॉक स्तर पे। हमारे बीडीओ जो हैं वो रिटर्निंग अफसर हैं पंचायतों के लिए, हमारे जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार हैं वो हमारी जिला परिषद और हमारी जो पंचायत समितियां हैं उनके लिए रिटर्निंग अफसर हैं, और हमारे एसटीएम जो हैं जिनके ओवरऑल सुपरविजन में जिनको रिटर्निंग अफसर की पावर भी डेलीगेट की गई है, वो म्यूनसिपल कमेटी और नोटिफाइड एरिया कमेटीज़ का इलेक्शन भी सुपरवाइज करेंगे। इसके अलावा हर पोलिंग बूथ पे प्रॉपर पुलिस व्यवस्था की जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट प्रॉपर होगा। पंचायतों की और नगर परिषद की जो मतगणना है तुरंत उसके बाद ही जैसे इलेक्शन होगा उसी समय हो जाएगी, और जो हमारे जिला परिषद और पंचायत समिति की मतगणना है वो 4 तारीख को होगी, और इस तरह से हमारा 6 तारीख तक जो है सारा इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा। कांगड़ा जिले में इस समय 22,306 कुल हमारे पास जो उम्मीदवार हैं उन्होंने नॉमिनेशन भरा है, और वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं बतौर कैंडिडेट। लोगों से मेरा मुख्यतः यही आग्रह रहेगा कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में हमें अपना पूर्ण सहयोग दें। कुछ एक लोग आके मेरे से मिले हैं, लोगों ने थोड़ी सी ये शिकायतें भी की हैं कि कई जगह पे उनका वोटर सूची से नाम कट गया है। मैं आप सभी को ये अपील करना चाहूँगा कि वोटर सूची बनने की एक निरंतर प्रक्रिया है, और उसमें 3 स्टेजेस पे पंचायतों के इलेक्शन के लिए हमने मतदाताओं को सरकार की ओर से बार बार आग्रह किया था कि आप आएँ, अपना नाम सूची में देखें। उसके बाद पंचायतों में बाकायदा सूचियाँ डिस्प्ले हुई। उसके बाद हमने जनरल हाउसेस कॉल किए, उनमें भी पंचायतों को इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आप इन मतदाता सूचियों को वहाँ पे पढ़ें और लोगों को बताएं कि आपका नाम इस सूची में है कि नहीं है। उसके बाद 3rd स्टेज आती है जब हमारा नॉमिनेशन पेपर फाइल होता है। उस नॉमिनेशन पेपर के फाइल होने से 9 दिन पहले तक पंचायतों में आपका नाम दर्ज हो सकता है, और अभी गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट की है जिसमें नोटिफाइड एरिया कमेटी और म्यूनसिपल कमेटीज़ में 8 दिन पहले तक आपका जो है नाम करेक्ट हो सकता है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि 10 तारीख तक जैसे हमारा पंचायतों में नॉमिनेशन का टाइम था, पहली तारीख तक भी आप अपने करेक्शन के लिए नाम दे सकते थे, परंतु किसी बार कारणवश से अगर आपका नाम इस बार सूची में छूट गया है तो आगे के लिए सजग रहिए। और मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि अपने मताधिकार का जो प्रयोग है वो हमें हर इलेक्शन में करना चाहिए, और वोटर सूची भी उसी का एक पार्ट है। इसलिए वोटर सूची जब हम जाके आजकल हम देखते हैं तो आज की डेट में उसकी कोई करेक्शन नहीं हो पाएगी, या हम ड्यूरिंग द इलेक्शन अगर देखेंगे जाके कई लोग क्या करते हैं कि जब मतदान केंद्र पे पहुंचते हैं तब देखते हैं मेरा नाम सूची में नहीं है। उस स्टेज पे ना तो कोई एआरओ कर पाएगा, ना रिटर्निंग अफसर कर पाएगा, ना मतदाता सूची आपकी करेक्ट होगी। मैं आज इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए लोगों से ये भी अपील करना चाहूँगा कि अभी हम विधानसभा की जो हमारी मतदाता सूचियाँ हैं उनका भी अपडेशन हो रहा है, और उनकी भी निरंतर प्रक्रिया चल रही है, और हमने 5 तारीख तक एपिक्स के साथ मतदाता सूचियाँ जो है हमने फाइनली प्रिंट भी करनी है। तो उसमें भी अभी समय है, आप लोग उसमें भी अपना नाम देख सकते हैं। अगर आपकी कोई करेक्शन की आवश्यकता है तो अवश्य उसको करेक्ट कराइए। ये स्टेज है जिस स्टेज पे आप जो भी क्लेम एंड ऑब्जेक्शन लाएंगे,
जो भी आप किसी के बारे में कोई बात बताएंगे उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। और प्रॉपर मतदाता सूचियाँ बने, ये प्रदेश सरकार का भी, जिला प्रशासन का भी और हमारे जो निर्वाचन आयोग है, चाहे वो हमारा विधानसभाओं के लिए चाहे पंचायतों के लिए, उनकी बड़ी कड़े दिशा निर्देश हैं और उसका हम लोग जो है अक्षरता पालन करते भी रहे हैं और करते रहेंगे। दस्तावेज जो पहले भी हम यूज़ करते हैं, राशन कार्ड हो गया, आपका अकाउंट नंबर हो गया बैंक का, आपका जो वोटर आई कार्ड तो मेन है, अगर वो आप लेके आते हैं, बेसिकली ये है कि आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने की बात आती है। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए वैसे तो इलेक्शन कमीशन ने 13 डॉक्यूमेंट नोटिफाई किए हैं, जिसमें मुख्यतः जनरली हमारे पास वैसे तो एक हमारे पास जो ग्राम रोजगार सेवक कार्ड है वो भी एक डॉक्यूमेंट रिकॉग्नाइज कर दिया है, राशन कार्ड उसमें है, और हमारा जो अकाउंट है बैंक में, हमारा लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह के जो मेन डॉक्यूमेंट हर एक आज की डेट में हर एक आदमी के पास होते हैं, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेस पे आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई की जाएगी।